हेलो फ्रेंड्स, कैसे शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 11.1 का क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं हम 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हमें, ये एक आकृति बनी हुई है और उसके बारे में दिया हुआ है। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलो कोई बात नहीं, पहले हम एक छतरी की आकृति बनाते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। छतरी इस तरह की, क्योंकि उन्होंने कहा वो खुली हुई है। इस तरह की है, जिसके बीच में उसने दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां की दूरी 45 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना क्या है, इसमें हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल। क्योंकि उसने कहा दो तानों के बीच का निकालना है, तो एक तान ये है, एक तान ये है, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके बीच का क्षेत्रफल क्या करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे हम, दिया है r = 45 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक बात बताओ, सोचने की बात है। आपको पता है एक सर्कल है 360 डिग्री पर है। अब इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा दिया हुआ नहीं है। थीटा = क्या होगा, 360/8 है ना। 360 को 8 भागों में बांटना पड़ेगा। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री का है। ये सारे के सारे तान 45 डिग्री के एंगल पर हैं। ठीक है। अब हमें त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाना है। और कैसे करना है, देखो θ/360 गुणा πr²। थीटा कितना है, 45/360 गुणा 22/7, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि हमें पाई की जगह 3.14 लेना पड़ेगा। 45 × 45। अब इससे से काटेंगे 1/8 टाइप, है ना। मान वही आता है, 8 है, 1 का निकालना, लेकिन आपको समझाना पड़ता है ना कि थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब इसे काट के देखते हैं, कट जाएगा ठीक है, अन्यथा ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है। आप 45 की 45 में गुणा कर लेते हैं। 45 × 45, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ठीक है। इसमें हमें क्या, 11 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई बाई 11। 11 की 11 5 × 55, 5 11 2 × 22 और 5 27, 2 11 2 × 22। ये तो आ गया ये। इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो कुछ आ रहा है क्या, 40। अब क्या है, अब इसका आंसर हमें देखना है, इतना ही दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है। अगर इतना ही दे रखा है तो ठीक है, पॉइंट में दे रखा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा, बस ये एक हल्का सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने दिया हुआ है, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी अनुवंशित होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर घूमती है। तो पत्तियों में से प्रत्येक के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है। अब आपको भी पता है कार का शीशा होता है ऐसा। अब क्या है, अब जो आजकल की मॉडर्न कार है उनमें वाइपर एक आता है। पहली कारों में क्या आते थे, वाइपर 2। तो एक वाइपर यहाँ से यहाँ लगा हुआ, एक वाइपर यहाँ से यहाँ लगा हुआ। ठीक है। अब कंडीशन क्या है ना, अब यहाँ के जो बीच का एंगल है ना, ये थोड़ा सा ऐसे है, क्योंकि उसने कहा 115 डिग्री पे है ना, तो थोड़ा सा 90 हल्का सा ऐसे की तरफ है ना, उसे आप समझ लेना। अब ये क्या करेगा, ये इतना एरिया साफ करेगा, ये इतना एरिया साफ करेगा। ये जब ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, अब ये इस तरह से है ना,
अब यहाँ से यहाँ का जो ये एंगल बता रहा है, ये बता रहा है 115 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ का भी 115 डिग्री का, ठीक है। अब इसने दिया क्या है, दिया है क्या दिया हुआ है भाई, जो रेडियस है वो दे रखा है 25, और जो थीटा है, थीटा का मान कितना दे रखा है इसने 115 डिग्री, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये सारी चीज़ कितनी है, डबल है, तो गुणा 2 की भी कर देते हैं, ठीक है। 2 गुणा 115 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर कितना है हमारा 25 गुणा 25। अब ये इससे कटेगा 15 चौका 60, नहीं कटेगा भाई, चलो देख लेते हैं, 5 से काट के लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब देखो 23 से कट जाएगा कि 20 दिया 60, 30 दिया 90, नहीं कटेगा। 72 से और कुछ कटेगा, 36, 2 से 18 टाइम, अब कुछ नहीं करना, और कहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। 625 गुणा 23 बटे 18 सत्ते होती है 126, ठीक है। 126 से अब ये देखते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 158125, 158125, ठीक है। देखो हमने ऐसा ही करा, वाइपर लिया, हमें मान दिए हुए पद में रख दिए, पद में रखने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। थैंक यू।